आगरा की एक शांत सुबह, लेकिन एक घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। 24 फरवरी को आईटी कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक चीख थी जो समाज से सवाल पूछ रही थी। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक भावुक होकर अपनी तकलीफ बयां कर रहा था। आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी, और फिर स्क्रीन कट हो गई। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, कोई मर्दों के बारे में भी तो बात करे, वे भी बहुत अकेले होते हैं। आगरा के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले 30 वर्षीय मानव शर्मा की शादी 1 साल पहले निकिता शर्मा से हुई थी। नौकरी के चलते मानव मुंबई चला गया, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में रिश्ते में कड़वाहट खुलने लगी। झगड़े बढ़ने लगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मानव के पिता के अनुसार बहू निकिता अक्सर लड़ाई झगड़ा करती थी, झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी और किसी और से अफेयर था। फरवरी में मानव उसे लेकर मुंबई से लौटा, लेकिन कुछ ही दिन बाद निकिता अपने मायके चली गई। फिर आई 24 फरवरी। मानव अपने कमरे में अकेला था। उसने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वह बचा नहीं। करता हूँ जो भी है, at the same time I would still like to request you guys, please think about the men in your life, think about them। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरे कोई वो मत करना। I have always been a quitter, I have always, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ बहुत सारा। मेरे को मत कुछ, बट यू गाइस टेक केयर ऑफ अस गाइस। मास्टरबेट masturbation is still good, but don't you ever, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर ढंग से करो यार, करना है ढंग से करो। लेकिन नहीं और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि मानव ने जो आरोप लगाए वो मेरे पास्ट से जुड़े थे। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं था। उसने पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। एक बार तो मैंने फंदा काट कर उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस बार मैं मायके में थी। निकिता ने यह भी कहा कि मानव शराब पीकर उससे मारपीट करता था। उसने यह बात अपने सास ससुर को बताई थी, लेकिन उन्हें यही जवाब मिला, पति पत्नी का मामला है, आप लोग खुद सुलझा लें। मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था,
आपने जब कभी वो- कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। अपने आखिरी वीडियो में मानव सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रहा था, वह एक सवाल उठा रहा था, मर्दों के लिए कोई कानून क्यों नहीं, उनकी तकलीफें कोई क्यों नहीं सुनता। अब सवाल यह है, क्या यह मामला सिर्फ घरेलू कलह का था या फिर यह समाज में पुरुषों की असुरक्षा का भी मुद्दा है। So this is for authorities as in police and law enforcement. ठीक है, the law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so called judges, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती किसी के साथ, तो वो पता चला। और चलो कोई बात नहीं, बट हाँ प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो फिर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। क्या निकिता सही कह रही है या मानव वाकई मानसिक प्रताड़ना का शिकार था? क्या इस मामले में इंसाफ मिलेगा? ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अतुल सुभाष केस के बारे में आप सबको पता ही है। खैर, इस मामले में आपको क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।